Good morning students. Again I am Vijendra Jain. Welcome you in my class and today I am here with this next video of chapter number 2 polynomial of standard 9th. Today we are going to solve here exercise 2.1 of this chapter. In previous video we have seen about polynomial. What is polynomial? Polynomial के लिए मैंने आपको बताया था algebraic expressions. इसके बाद we have discussed parts of polynomial. What about the parts of polynomial? पार्ट्स ऑफ पॉलिनोमियल कौन कौन से थे? तो सबसे पहले वी हैव सीन द टर्म्स मींस दैट एक्सप्रेशंस कम इन पॉलिनोमियल्स, राइट? उसके अकॉर्डिंग उसके भी हमने टाइप्स देखे थे, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पॉलिनोमियल। इसके बाद हमने देखा था वेरिएबल जो स्मॉल लेटर्स होते हैं लाइक एक्स वाई जेड पी क्यू आर ए बी सी, ये सारे वेरिएबल कहलाते हैं। इसके बाद हमने देखे थे कांस्टेंट की जिसकी वैल्यू हम कभी फाइंड कर सकते नहीं है, जो कांस्टेंट जो न्यूमेरिक होते हैं जिनके साथ ना तो वेरिएबल होते हैं ना ही उनकी डिग्री होती है, सो वो कांस्टेंट है। इसके बाद मैंने कोएफिशिएंट्स बताए थे आपको। व्हाट इज कोएफिशिएंट्स? तो वेरिएबल के साथ जो नंबर आते हैं उनको हम कोएफिशिएंट्स बोलते हैं, राइट? एंड देन लास्ट में हमने देखा था डिग्री मींस दैट पावर, दैट एक्सपोनेंट ऑफ द पॉलिनोमियल। अब डिग्री के अकॉर्डिंग भी हमने 3 टाइप्स देखे थे, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल में डिग्री 1 होती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री 2 होती है और क्यूबिक पॉलिनोमियल में डिग्री 3 होती है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर एक्सरसाइज 2.1 ऑफ टेक्स्ट बुक, राइट? सो बहुत ध्यान से आप लोगों को देखना है और ऑलमोस्ट मैंने सारे क्वेश्चंस यहाँ पर लिख लिए हैं और इन सारे क्वेश्चंस को हम 1 by 1 सॉल्व करेंगे। सो अगेन लेट्स स्टार्ट the exercise 2.1. okay, so very first question of exercise 2.1 is what? Which of the following expressions are polynomial in one variable? Polynomial in one variable. one variable का मतलब सिर्फ एक ही वेरिएबल होना चाहिए, एक से ज्यादा वेरिएबल हुए तो वो वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल होगी नहीं। दूसरी बात दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पॉलिनोमियल में जो डिग्री होगी वो नॉन नेगेटिव यानी पॉजिटिव नंबर होनी चाहिए। अगर वो माइनस में है तो भी वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगी, अगर फ्रैक्शन में दी है या फिर रैशनल नंबर उसकी डिग्री है तो भी नहीं होगी, रूट में दिया होगा तो भी नहीं होगी। सो कीप इट इन योर माइंड कि व्हेन वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1 तो डिग्री जो है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए, इट मींस पॉजिटिव होनी चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट पॉलिनोमियल इज गिवन 4x² - 3x + 7। See all the terms of given polynomial। यहां पर x की डिग्री 2 है, अगर x की डिग्री 2 है तो क्विक अपने माइंड में आ जाएगा कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये कैसी पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। दूसरा सेकेंड टर्म में x की डिग्री है +1। अब यहां पर सारे टर्म्स की जो डिग्री है वो पॉजिटिव है, तो इट इज, हम क्या लिखेंगे? इट इज पॉलिनोमियल in one variable। क्लियर? अब यहां पर सारी जो डिग्रीज हैं पॉलिनोमियल की वो पॉजिटिव दी है, नॉन नेगेटिव इंटीजर हैं, तो ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल होगी। नाउ सेकंड में y² + √2 है। अब √2 आपको ऐसा माइंड में आ जाएगा कि सर ने अभी बोला कि √2 हो तो नहीं होगा, नहीं। √2 अगर डिग्री पर लगा है या वेरिएबल पर लगा है तो नहीं होगा, लेकिन यहां पर तो कांस्टेंट पर लगा है और √2 खुद एक रियल नंबर है, इररेशनल नंबर, जो हमने लेसन नंबर 1 में देखा था। तो यहां पर इससे हमको कोई लेना देना नहीं, हम क्या देखेंगे? सिर्फ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल और वेरिएबल। अगर एक वेरिएबल है और उसकी डिग्री पॉजिटिव है तो हम उसको क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो ये भी होगी, it is polynomial in one variable। is that clear? now थर्ड में देखिए, अभी जैसा कि मैंने इससे तुरंत पहले बताया कि यहां पर √t दिया हुआ है, अंडर रूट टी का मतलब क्या होगा? what means अंडर रूट टी? t⁻1/2। अब t⁻1/2 एक रैशनल नंबर है, लेकिन हमारी डिग्री कैसी होनी चाहिए? नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो यहां पर t की डिग्री 1/2 है, इसलिए ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल होगी नहीं। इन नेक्स्ट
सी यहाँ पर y प्लस, अब जब ये अपॉन में y दिया है तो 2⁻⁻1 होगा। अब यहाँ पर डिग्री नेगेटिव है, नॉन नेगेटिव होनी चाहिए, नेगेटिव होगी तो वो पॉलिनोमियल होगी नहीं। इज दैट क्लियर? सो ये भी और ये थर्ड एंड फोर्थ ये दोनों ही पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल तो दिया है लेकिन पॉलिनोमियल है नहीं। यहां पर देखिए x भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है, t भी वेरिएबल है, तो ये पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल है। इज दैट क्लियर? सो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में कोएफिशिएंट्स फाइंड करना है। सी राइट द कोएफिशिएंट, हमको कोएफिशिएंट फाइंड करना है किसका? एक्स स्क्वायर का। किसका फाइंड करना है? एक्स स्क्वायर का। हम एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, अब कोएफिशिएंट का मतलब क्या है? वेरिएबल के साथ आने वाला नंबर। तो सी एक्स स्क्वायर इज ओनली गिवन। अब मैंने एक एग्जांपल लिया था, शायद आपको याद हो तो, कि एक्स स्क्वायर ही था कि जब भी कोई न्यूमेरिक ना दिया हो तो यहां पर क्या लिखेंगे? 1 इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहां पर भी एक्स स्क्वायर के साथ कोई वेरिएबल दिया, कोई न्यूमेरिक नहीं दिया, लेकिन माइनस का साइन भी आगे दिया, तो ये भी आपको माइंड में रखना पड़ेगा कि यहां पर क्या होगा? -1 इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहां पर ये π/2 दिया है तो π/2 इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, क्योंकि पाई भी एक इरेशनल नंबर है, राइट? तो π/2 इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और यहां पर एक्स स्क्वायर वाला तो टर्म ही नहीं दिया है। अब जब एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं होगा तो उसका कोएफिशिएंट क्या होगा? 0, बिकॉज टर्म इज नॉट गिवन, सो 0 इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इज दैट क्लियर? सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2 कि जहां पर हमको एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट लिखना था। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में एक्स स्क्वायर के टर्म्स दिए हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 में एक्स स्क्वायर के टर्म्स नहीं दिए हैं, तो वहां पर एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो क्या हो जाएगा? 0। नाउ गिव वन एग्जांपल, क्वेश्चन नंबर 3, गिव वन एग्जांपल ऑफ बाइनोमियल। बाइनोमियल भी हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था। व्हाट इज बाइनोमियल? जिसमें 2 टर्म्स हो। बाइनोमियल क्या होगा? जिसमें 2 टर्म्स हो। तो यहां पर गिव वन एग्जांपल ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। तो सिंपली x⁵35 प्लस 10 लिख दो। क्लियर? डजंट मैटर कि आप क्या लिख रहे हैं, सिर्फ 2 टर्म्स चाहिए उसको। एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, तो y⁴100 लिख दो। दैट्स इट। क्लियर? तो मोनोमियल और बाइनोमियल बनाने तो वो हमारी मर्जी है, और डिग्री यहाँ पर दी है। यहाँ पर डिग्री मोनोमियल की 100 चाहिए और बाइनोमियल की डिग्री कितनी चाहिए? 35। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4। सी अब क्वेश्चन नंबर 4, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। ऑफ डिग्री के लिए मैंने आपको बताया था कि द मैक्सिमम एक्सपोनेंट या मैक्सिमम पावर। अब मैक्सिमम पावर में देखिए, इन क्वेश्चन नंबर 1 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। यहां पर x की डिग्री क्या है? 3, x की डिग्री क्या है? 2, और x की डिग्री है 1। तो विच इज द बिगेस्ट नंबर अमॉन्ग दिस 3? तो 3। तो यहां पर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा? 3। अब ये तो लीनियर पॉलिनोमियल हो गई, क्यों? क्योंकि यहां पर t की डिग्री कितनी है? 1। यहां पर y की डिग्री कितनी है? 2, और यहां पर डिग्री कुछ नहीं है, तो क्या होगा? 0। इज दैट क्लियर? सो इनके आंसर्स कैसे लिखेंगे? 3 is a degree of polynomial, 1 is a degree of polynomial, 2 is a degree of polynomial, and here constant is only given, so यहाँ पर कोई डिग्री इसकी होगी नहीं। Now question number 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमको क्या करना है? क्लासिफिकेशन करना है कि ये जो पॉलिनोमियल्स यहाँ पर लिखे हैं वो लीनियर हैं, क्वाड्रेटिक हैं या फिर क्यूबिक हैं, उसको हमको क्लासिफाई करना है। तो लीनियर होगा जिसकी डिग्री 1 होगी, क्वाड्रेटिक होगा जिसकी डिग्री 2 होगी, और क्यूबिक होगा जिसकी डिग्री 3 होगी। सो लेट्स सी, x² प्लस x इज गिवन, तो डिग्री कितनी है यहां पर? 2, तो ये क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक। अगेन हियर डिग्री इज गिवन
2. So this is also quadratic. Here degree is given 1, only t is given. अब जब अकेला t दिया है तो हम क्या ले लेंगे, इसकी डिग्री 1, तो ये क्या हो जाएगा, लीनियर. x माइनस एक्स क्यूब, डिग्री कितनी दी है 3, तो ये क्या हो जाएगा, क्यूबिक. 1 प्लस एक्स लीनियर, तो ये क्या हो जाएगा, डिग्री 1 है तो लीनियर. यहां पर आर स्क्वायर इज गिवन, तो ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक. 7x क्यूब क्या हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल. अब आपको रीजन के साथ आंसर लिखना है, ध्यान रखना. नहीं तो सर आपने ऐसा लिख दिया तो हम भी ऐसा ही लिखेंगे, नहीं ऐसा नहीं चलेगा. क्या लिखेंगे हम, क्या, बिकॉज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 2, सो इट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. यहां पर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 2, so that is quadratic. Here degree of polynomial is 1, so it is linear polynomial. यहाँ पर degree of polynomial is 3, so it is cubic polynomial. यहाँ पर degree of polynomial is 1, so it is linear, और here 3, so that is cubic. So this is your exercise 2.1 of chapter number 2 polynomials. I hope कि सारे के सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे. और जैसा कि हमने पार्ट्स ऑफ पॉलिनोमियल में स्टडी किया था, जैसा कि हमने पार्ट्स ऑफ पॉलिनोमियल्स देखे थे, पार्ट्स ऑफ पॉलिनोमियल देखे थे, ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज उसी पर बेस्ड है. तो आई होप कि यू एंजॉय द लेक्चर, यू एंजॉय द वीडियो, एंड ऑलमोस्ट ऑल द थिंग्स you understand. Okay, thank you very much.